राधा वल्लभ श्री हरिवंश वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह को बज गए हैं 5। मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। अब मैं खोलूँगी अपना मंदिर और जगाऊँगी अपने छोटे वाले ठाकुर जी। देखिए, मैं अपने छोटे वाले ठाकुर जी जगाऊँगी, उनका बिस्तर जो है वो फोल्ड करके रखूँगी। मेरे जो छोटे वाले ठाकुर जी हैं वो मंदिर में ही सोते हैं, तो इनके दर्शन कीजिए और बोलिए राधे कृष्णा। अब मैं इनका बेड जो है वो फोल्ड करूँगी, उसको सोफ़ा बनाऊँगी, क्योंकि इनका जो बेड है ना वो सोफ़ा कम बेड है, फैंसी है। तो मैं अब इनके बिस्तर जो है वो उठा के रख दूँगी। फिर उसके बाद इनके पूजा के बर्तन धो के लाऊँगी। सबसे पहले मैं करूँगी अपने मंदिर की सफाई। तो मंदिर की सफाई सुबह करनी बहुत ज़रूरी होती है, सभी लोग करते होंगे। तो मैं अपने मंदिर की सफाई करूँगी, सारे भगवान जी की तस्वीरें पोंछूँगी, सारा पूरे मंदिर की डस्टिंग करूँगी, सारा कुछ करूँगी। मैं अपने मंदिर की सफाई बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मंदिर के काम करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट सभी को अच्छा लगता होगा, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरे साथ क्या हुआ, बार बार आपको आगे ब्लॉग में दिखाया जाएगा, बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखिए तभी पता चलेगा। आज मेरे साथ बार बार कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। एक बार में तो कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी, कभी राधा रानी की पोशाक, कभी कुछ। तो चलो अब आई लाला को जगाने की बारी। उठ जा कन्नू, बाबू उठ जा। अब मेरा कन्नू का हम हटाएंगे कंबल। सबसे पहले अपने कन्नू का कंबल हटाएंगे, फिर उनके बाद उनके साइड के पिलो हटाती हूँ। फिर सबसे पहले बताओ किसे जगाऊंगी, बताओ बताओ। लाली को। सबसे पहले मैं उठाऊंगी लाली को। ये आ गई हमारी लाली, बोलो राधे 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 राधे। फिर बारी आती है हमारे कन्नू की। तो चलो कन्नू उठ जाओ। लो कन्नू भी उठ गए और आ गए हैं कैमरे के सामने। सोचते होंगे सुबह जगते ही मुझे कैमरे के सामने बिठा देती है, लेकिन मैं तो आप सबको इनके अद्भुत दर्शन कराती हूँ। चलो इन्हें देखो और जोर से बोलो राधे राधे। फिर मैं करूँगी इनके स्नान की तैयारी। मैं बैठ गई हूँ। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैं हर बार इन्हें एक ही लोकेशन पे बैठ के क्यों नहलाती हूँ, क्योंकि भाई इनके नहाने की लोकेशन यही है, क्योंकि यहीं पे इनका जो मेरी वीडियो बनने का जो कॉर्नर है वहाँ से सीधा फोकस आता है, इसलिए। चलो सबसे पहले आती है लाला की बारी। अब लाला के कपड़े उतारेंगे। सबसे पहले उतारेंगे हम लाला की पजामी, फिर उसके बाद लाला का सूट। हमारे लाला भी एक पायल से बैठे हैं, मैं आपको बताती हूँ वो क्यों। क्योंकि हमारी जो राधा रानी है ना, उनकी एक पायल टूट गई है और मैं मार्केट जा नहीं पाई हूँ। तो इस चक्कर में मेरे कन्नू ने भी क्या करा, अपनी एक पायल उतार के फेंक दी कि जब राधा रानी नहीं पहनेंगी तो हम भी नहीं पहनेंगे। तो अब इनमें उतारूंगी इनके कपड़े, फिर कराऊंगी मैं इनको स्नान। चलो अब आती है इनके स्नान की बारी। चलो जल्दी से बोलो राधे राधे, कि जब कहते हैं ना कि जब हम राधे राधे बोलते हैं तो कन्नू और भी ज़्यादा खुश होते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ये भजन तो सबने ही सुना होगा। अब चलो लाला को कराते हैं स्नान। मैं अब डेली स्नान करा देती हूँ, क्योंकि अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। वैसे तो मैं कराती थी ये एक दिन छोड़ के एक दिन। अब चलो लाला को फटाफट से पोंछ देते हैं, क्योंकि भाई कहीं ऐसा ना हो सर्दी लग जाए। तो चलो लाला को पोंछेंगे अच्छे से। तौलिया दवाली, ये भी कम शरारती नहीं है। अब लाला को हम अच्छे से पोंछ देंगे, लाला का चेहरा पोंछेंगे। फिर आएगी इत्र की बारी, क्योंकि कहते हैं ना कि इत्र लगाने से खुशबू आती है, और लाला को तो इत्र की मालिश वैसे ही बहुत पसंद है, इसलिए। चलो अब मैं ढूंढ रही हूँ इत्र। भाई यहाँ से बारी आती है सामान खोने की। अब ढूंढो कि इत्र कहाँ है। अब इत्र रखा था मंदिर पे, अब लाला को बैठाऊंगी ऊपर और अब उठाऊंगी मैं इत्र। क्योंकि वैसे तो मैं सारा सामान एक जगह रख लेती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया था, कभी कुछ खो रहा था, कभी कुछ खो रहा था। वो आपको सामने सीधे ब्लॉग में दिखाया जाएगा कि कभी कुछ कभी कुछ। अब मैं वापस से बैठ जाती हूँ। फिर ये रहा इत्र। चलो अब करेंगे लाला की मालिश। भाई मेरी आँख में खुजली हो रही है, ऐसा कैसे हो गया। अब मैं लाला की करूँगी मालिश अच्छे से, इत्र की पूरी उसकी उनकी बॉडी पे लगाऊंगी इत्र। फिर मैं पहनाऊंगी उनको कपड़े, देखना। चलो अब आती है कपड़ों की बारी। लाला के कपड़े तो एक बार में मिल गए, एक बार में ही उन्होंने पहन लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करेंगी हमारी राधा रानी, देखना आप वो आगे ब्लॉग में। चलो अब मैं पहनाती हूँ उन्हें फटाफट से सूट। चलो जल्दी से, नहीं हम तो सर से पहनेंगे। सर से नहीं, इनके बाजू से आता है, क्योंकि इनके जो कपड़े होते हैं ना वो थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि एक हाथ इनका
नीचे है और एक ऊपर है, इसलिए कपड़े एडजस्ट करने में थोड़े से बड़े लेने पड़ते हैं, तब जाके इनके कपड़े अच्छे से एडजस्ट होते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने कान्हा जी को कपड़े कैसे पहनाती हैं। अब मैं लगा दूंगी फटाफट से बटन, फिर पहनाऊंगी इनका निकर। वैसे तो इनकी निकर पजामी ही बनती है, कोई ऐसा बहुत ही छोटा सा निकर लेना पड़ता है तब जाके वो इनके निकर बनता है। चलो पहनो फटाफट से निकर, जल्दी से पहन लो। हम निकर पहनाने के बाद फिर आएगी हमारी लाली की बारी, और लाली का तो स्नान मैं शो कराती नहीं हूँ। आज तो तब भी थोड़ा बहुत शो हो गया था, वैसे मैं लाली का स्नान शो नहीं कराती हूँ। अब कन्नू को फटाफट से पहना दूंगी निकर, लेकिन आज आप देखना मेरे कन्नू पहनेंगे ज्वेलरी। देखना आप आगे ब्लॉग में दिखाया जाएगा, पूरे ब्लॉग में बने रहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि कान्हा जी कैसे क्या पहनते हैं। सबसे पहले अब नहीं, निकर भी हम आसानी से नहीं पहनेंगे, हम करेंगे शरारत, क्योंकि हम इतने सीधे नहीं हैं। चलो अब सूट करूँगी निकर के अंदर, तब और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। पूरे ब्लॉग में बने रहिए। चलो अब अच्छे से करूँगी इनके कपड़े सेट। लाला ने पहन लिया है सूट, ये देखो लग रहे हैं ना एकदम हैंडसम। अब चलो अब पहनाएंगे ज्वेलरी। अब मैं इनको धीरे धीरे सुना रही थी भजन, इसलिए कि कहीं आप लोगों को पता न चल जाए, क्योंकि मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। चलो अब आज लाला पहनेगा गहने, ये देखो आज लाला पहनेगा मोती की माला, पूरा दूल्हा बन जाएगा। देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरे कन्नू के गले में। मेरा कन्नू पहनेगा ज्वेलरी अच्छी सी प्यारी सी, सेट हो गई। अरे अभी तो तुलसी की माला रह गई, तुलसी की माला तो बहुत ज़रूरी है। फिर मैं इसको करूँगी थोड़ा सा लूज़, पहनाऊँगी पहले तुलसी की माला, फिर पहनाऊँगी लाला को ज्वेलरी। अब लाला ने पहन ली ज्वेलरी। चलो अब आप जाके बैठो, अब आएगी लाली की बारी। देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा कन्नू। जोर से बोलो राधे राधे। कैसे चमक रहे हैं नहा धो के। ये लगाई मैंने चिबुक। अब चिबुक तो आप लोग जानते ही होंगे, चिबुक होता है एक मोती, जिसे आप गोल्ड या सिल्वर का किसी का भी बनवा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास ना तो गोल्ड का है ना तो सिल्वर का है, इसीलिए मैं एक सिंपल सा मोती चिपका देती हूँ, क्योंकि कहते हैं जो कान्हा जी होते हैं ना, वो बिना चिबुक के मंगला आरती स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए तो आप मुझे बताइए आपके कान्हा जी कैसी चिबुक पहनते हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, या फिर मेरी तरह मोती की। चलो अब लाला को बैठो, लाला के लगाऊंगी मैं इत्र, क्योंकि ऐसा हो ना कि लाला कहीं घूमने जाए तो पसीने में उसकी सब्जी से बदबू ना आए, इसलिए। चलो फटाफट से लाला के चेहरे पे मैं लगा दूंगी इत्र। अब मेरा प्यारा सा कन्नू हो गया तैयार। चलो ढक्कन लगाया, अब मैंने कन्नू को उठाया। अब देखो मैं आपको कराऊंगी अपनी प्यारी सी लाली के दर्शन। चलो कन्नू जाता है बेड, और अब आती है हमारी लाली की बारी। ये देखो लग रहे हैं ना एकदम क्यूट। अब आएगी हमारी लाली। अब उठाया मैंने लाली को, अब लाली के कपड़े उतारूंगी। देखो मैं लाली के कपड़े बढ़ाऊंगी। ये रही पिन, क्योंकि इनके पीछे जो बांधने का होता है ना वो बहुत जल्दी टूट जाता है, तो हमारी पिन ही काम आती है। मैंने पिन अब इन्हें उतार के इनका मंगलसूत्र एक तरफ रख देती हूँ, वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रृंगार करते टाइम मंगलसूत्र टूट जाए, इसीलिए मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब मैं कराऊंगी अपनी लाली को स्नान। स्नान तो मैं शो कराती नहीं हूँ, ये भी पता है आपको, क्योंकि स्त्रियाँ हमेशा छुप के स्नान करती हैं, इसलिए मैं स्नान अपनी लाली का शो नहीं कराती हूँ। देखो अब मैं क्या बोली, लाली की कच्छी। चलो भाई सबसे पहले कच्छी लेके आते हैं, जब तक आप लोग मेरी अलमारी देखिए, सामने डस्टबिन देखिए। इसलिए अब मैं लेके आई बाहर से लाली की कच्छी, क्योंकि आज कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा था, मैं कभी कुछ भूल रही थी कभी कुछ भूल रही थी, इसलिए अब आप ये अलमारी कब तक देखेंगे। इसीलिए चलो फटाफट से मैं आ जाती हूँ, ताकि आपको बार बार अलमारी ना देखनी पड़े। ये लेके आई मैं अपनी लाली की छोटी सी कच्छी। अब मैं कराऊंगी लाली को स्नान, जल्दी से स्नान करा के लाली की कच्छी चेंज करके फिर कराऊंगी आपको दर्शन। ये देखो ये आ गई हमारी लाली। ओ गलती से आज आपको लाली हमारी शो हो गई थी। अब मैंने अपनी लाली को दूसरी तरफ बैठाया ताकि आपको शो ना हो, क्योंकि लाली कैमरे में आ जाएगी, लाली आएगी कपड़े पहन के। अब देखना, अब फिर देख के क्या करना है, जोर से बोलना है राधे राधे। और क्योंकि अभी आपको मेरी अलमारी दिख रही है, तब तक आप उसे ही देखिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपनी श्री जी का स्नान कैसे कराती हैं,
ये देखो, ये आ गई हमारी लाली निक्कर पहन के। अब कर लो आप इसके दर्शन। अब मैं अपनी लाली को पहनाऊंगी एक फैंसी सी ड्रेस। पर ना भाई ना, ड्रेस नहीं है कंप्लीट। लहंगा तो निकल कर आ गया है, पर ब्लाउज का पता नहीं, ब्लाउज रह गया इनके बैग में ही। तो आज मेरे साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक न एक ट्रेजेडी होती ही जा रही थी। चलो, अब लहंगा तो है, अब ब्लाउज की ज़रूरत है। चलो अब मैं आपको लहंगा दिखाती हूँ। ये रहा इनका प्यारा सा लहंगा। आप देखना, पहन के बहुत प्यारी लगेंगी। अब मैं ढूंढ रही हूँ ब्लाउज की, शायद मिल ही जाए, मुझे उठना ना पड़े। लेकिन नहीं भाई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, उठना तो मुझे पड़ेगा ही। अब मैं उठ के जाऊंगी, फिर अब मैं ये सोच में हूँ कि मैंने ब्लाउज कहाँ रखा है, कहीं मुझे पोशाक बदलनी ना पड़ जाए। इसीलिए मेरे चेहरे से हंसी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। अब फटाफट से कैमरा रोटेट करो। अब मैं वापस फिर से आ गई, शायद ब्लाउज लेके। लेकिन भाई हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमने उठाया अपनी लाली को, ये पहनाई उनकी ब्लाउज। और ये ब्लाउज थोड़ा अलग टाइप का, ये देखना आप, ये पैरों की तरफ से पहनाया जाएगा। अब मैं अपनी लाली को ब्लाउज पहनाऊंगी पैरों की तरफ से, देखो। और आप बताइए कि आप पोशाकें कैसे बनाते हैं, ताकि मैं भी कुछ सीखूं और दूसरे तरीके से अपनी लाली को पोशाकें बनवा के पहना सकूं। क्योंकि मुझे इन्हें नई नई पोशाकें पहनाने का बहुत शौक है। ऑलमोस्ट सभी को होता होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको नई नई तरीके की पोशाकें पहनाना। अब पोशाक हो गई, ब्लाउज हो गया उल्टा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको घुमा देंगे। नहीं, अब ये आगे ऐसे नहीं जाएगा ना भाई ना। हम घुमाएंगे इस ब्लाउज को। पर मैं अभी कहाँ मानने वाली हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि ये स्टेप कैसे आएगी। बहुत दिमाग लगाऊंगी, पर इतना दिमाग लगाने के बाद भी कंप्लीट नहीं होती है। अब क्या करूँगी, अब मैं ब्लाउज को ही घुमा देती हूँ। पहले मैंने सोचा इसको उतार दूँ, फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया, फिर मैंने वो घुमा दिया। अब ये ऐसे करके पीछे पिन लग जाती है। मैं पहना रही हूँ लाली को अपनी ब्लाउज। ये देखो, ये पीछे करके दोनों स्टेप एक में लगा के मैं पिन लगा देती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि पोशाकों में कुछ चेंजेस करना हो तो मैं कर दूँगी। ये रहा, ये देखो, अभी भी मैं कुछ ढूंढ ही रही हूँ। मैं ढूंढ रही हूँ पिन। फिर आती है स्कर्ट की बारी। चलो अब मैं पहनाऊंगी अपनी लाली को ये प्यारी सी स्कर्ट। ये पोशाक पहन के एकदम बार्बी डॉल सी लगती है। आप देखना, अब मैंने स्कर्ट पहनाई, स्कर्ट पहनने के बाद ज्वेलरी भी आज एकदम फैंसी से पहनाऊंगी, मेरे कन्नों देखते ही फिदा हो जाएं। देखिए, अब मैंने इन्हें पहना दी है स्कर्ट। अब बैठाऊंगी मैं इनको बेड पे। और जब तक आगे से देखो कितनी मॉडर्न लग रही हैं मेरी प्यारी सी राधा रानी। देखना, चलो अब मैं इनकी पीछे से पिन सेट करके फिर मैं इनको पीछे बैठाऊंगी बेड पे। क्योंकि बेड पे इनके जो श्रृंगार होता है ना, वो अच्छे से हो जाता है। तो अब फटाफट से मैं इनका, ये लग गई है पिन। पिन पूरी करके चलो भाई, अब मैं फिर से कुछ ढूंढती हूँ। ये देखो, अब बारी आती है नेकलेस की। मैं पहनाऊंगी इन्हें प्यारा सा छोटा सा नेकलेस। देखो ये रहा, ये मुड़ गया है, इसको सीधा करके मैं पहनाऊंगी।
मैंने अपनी लाली बैठा दी है बेड पे। अब मैं करूँगी उनकी पोशाक सेट। और आप ये देखिए, मेरी लाली ने कान का एक ईयरिंग निकाल के फेंक दिया। अब मैं फटाफट से फिर उसको दोबारा से पहनाऊँगी। ये देखो, मैंने पहना दिया। अब उनकी पोशाक को पूरे में फैलाऊँगी, फिर इनको अच्छे से बैठाऊँगी। ये हो गया है इनका पूरा श्रृंगार। अब जब ड्रेस फैंसी है तो बाल भी फैंसी होनी चाहिए। मैं पहनाऊंगी इन्हें हाईलाइट बाल। मैंने आपको वीडियो में शो कराए थे ना। अब ये अच्छे से मैं इनको हाईलाइट हेयर पहनाऊंगी। ये वाले बाल इन पे बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास, आपकी राधा रानी के पास भी हैं क्या हाईलाइट हेयर? ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं फटाफट ढूंढ के लाऊंगी इनका मांग टीका, क्योंकि आज तो कुछ ऐसा हुआ ही है, कभी कुछ नहीं तो कभी कुछ नहीं। तब तक आप इनके दर्शन करते रहिए और मैं इनका ढूंढ के लेके आती हूँ मांग टीका। पर हम भी जल्दी नहीं आएंगे, मेरी राधा रानी ने आज बहुत परेशान किया। मैंने फटाफट से इनका टीका ढूंढा। आप इनके दर्शन करिए, राधे राधे बोलिए। मेरी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये देखो, मैं ले आई फटाफट से इनका मांग टीका। अब मैं लगाऊंगी इनका मांग टीका। देखो, ये वाला मांग टीका लगाने के बाद मैं लगाऊंगी प्यारी सी चंद्रिका। चंद्रिका भी बहुत प्यारी है इनकी, और ये लगा के एकदम मॉडर्न लगती हैं। ये वाली पोशाक और ये वाले बाल मुझे बहुत पसंद है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा आज का श्रृंगार। अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जितना भी हुआ है प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा।
ये हो गई हैं पूरी तैयार। ये मेरे कन्नू हो गए हैं तैयार, टीका लगा के, चिबुक लगा के। अब मैं कन्नू को पहनाऊंगी पगड़ी, आपको आगे दिखाया जाएगा। अब आती है मेरे मंदिर की बारी। अब मैं अपने मंदिर के छोटे वाले ठाकुर जी को उठाऊंगी, उनको पोशाक पहनाऊंगी। और सबसे बड़ी बात बताऊं, कल मैं अपने छोटे वाले ठाकुर जी को कच्छी पहनाना भूल गई थी। तो अब आज मैं छोटे ठाकुर जी को नहलाऊंगी। पहले मेरे पास ये छोटे वाले ठाकुर जी ही थे, ये बड़े वाले नहीं थे। फिर जब मेरे मन में भाव आया, मैंने किसी अपनी फ्रेंड के देखे तो मेरा मन भी किया इनकी सेवा लेने का, तो फिर मैंने भी इनकी सेवा ले ली। अब आने वाला है इनका बर्थडे। इनका बर्थडे है 22 मार्च का। तो आप इनके बर्थडे वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि इनका जो बर्थडे वाला ब्लॉग है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत कुछ स्पेशल दिखेगा, इनकी आपको ड्रेस दिखेगी बहुत प्यारी सी, जो इनके बर्थडे के लिए बनवाई है मैंने। तो बर्थडे वाला ब्लॉग तो बिल्कुल मिस मत करना। और सबसे पहले आएगी होली। और होली की जो इनकी पोशाक है वो भी एकदम बहुत अच्छी है, वो भी आप देखिए, मिस मत करिए। वो भी मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो आप प्लीज़ होली वाला ब्लॉग देखिए कि मेरे कन्नू की और लाली की पोशाक कैसी है। अब मैं अपने छोटे वाले ठाकुर जी को तैयार करूँगी, उनको पहनाऊँगी माला, पीछे की पोशाक सेट करूँगी। ये हो गए हैं तैयार। ऐसे धीरे धीरे करके सारे भगवान जी की बारी आ जाती है। अब बारी आती है, हम देखो, अब कान्हा जी भी हो गए, श्याम बाबा भी हो गए। अब आते हैं मेरे छोटे से प्यारे से क्यूट से शिव जी। अब मैं शिव जी को नहलाऊंगी, पोछूंगी और इनको पहनाऊंगी पीले कलर की प्यारी सी पोशाक, क्योंकि मुझे इन शिव जी को कपड़े पहनाना बहुत अच्छा लगता है। इनको प्यारी सी पोशाक पहनाऊंगी, पीछे पिन से एडजस्ट कर दूंगी ताकि ये अच्छे से लग जाए। ये देखो, मैं अच्छे से पिन से एडजस्ट करके इनको ये पोशाक वेयर कराऊंगी। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप भी अपने शिव जी को पोशाक पहनाते हैं? सारी सेवा करने के बाद फिर आती है हमारी पूजा की बारी। अब मैं बना लूँगी बाती। अब मैं अच्छे से इसको बाती बनाऊँगी, क्योंकि मेरी एक दीपक से हम 3 पूजा करते हैं, मैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड। क्योंकि दीपक कंटिन्यू जलता रहता है तो फिर सब कर लेते हैं। नहीं भाई, ऐसे कैसे, हम भूल गए घी की डिब्बी। आज तो आपको पता है कि आज मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हो रही है। अब मैं फटाफट से जाऊँगी, तब तक आप मेरे मंदिर के दर्शन कीजिए। मैं फटाफट से जाऊँगी, घी की जो डिब्बी है वो किचन से लेकर आऊँगी। छोटी सी क्यूट सी है।
तो मैं फटाफट से जाऊँगी, तब तक आप मेरा मंदिर देखिए। मेरे मंदिर में काफ़ी सारे भगवान जी अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो मंदिर की लाइट है ना, वो थोड़ी सी अभी ख़राब हो गई है, तो अभी मैं इसमें नहीं लगवाऊँगी। अब मैं लेके आई घी की डिब्बी, ये देखो। अब मैं इसमें घी डाल के दीपक जलाऊँगी, फिर मैं करूँगी पूजा। बस अब मैंने जलाई धूप बत्ती जलाने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा, क्योंकि पूजा ब्लॉग में आप कल के ब्लॉग में आपने देखा मेरे पति मेरे साथ पूजा कर रहे थे, लेकिन कल उनको शॉप पे जल्दी जाना था, इसलिए वो जल्दी जगे, लेकिन आज वो जल्दी नहीं जगे थे। आज मैंने ही अकेले पूजा की। अब मैं फटाफट से सबके लगा दूँगी तिलक। पहले उसको मैं जो सालिग्राम होते हैं ना, मैं उनको शिव जी बना देती हूँ। मैं उनको जो तिलक होता है वो शिव जी वाला लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं सबकी पूजा करके मैंने कर ली है पूजा। अब मैं फटाफट से आपको दिखाऊंगी अपने बड़े वाले ठाकुर जी की पूजा। मैं इनके दीपक से आरती करूंगी, पहले इनके तिलक लगाऊंगी, अपनी राधा रानी के तिलक लगाऊंगी, फिर उसके बाद उनकी आरती करूंगी। ये था मेरा आज का श्रृंगार, आज का ब्लॉग। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। तो अपना ध्यान रखिए और इनको देख के जोर से बोलिए राधे राधे। राधा बोलो श्री हरिवंश। अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।